हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टडी जोन। आज मैं क्लास 12th की क्रैश कोर्स का फर्स्ट वीडियो डालने जा रहा हूं। तो क्लास 12th की मैं बात करूं, क्लास 12th की, तो क्लास 12th में आपको जो है कैसे सिलेबस आने आप जानते ही हैं। क्लास 12th की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में आपको जो है 42 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा और 42 ऑब्जेक्टिव में से आपको जो है इसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है। 35 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है, यानी 35 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में से मिलते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर केयर करना काफ़ी क्या हो गया है, ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो रिजल्ट भी आपके अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव को पहले लेकर चलेंगे कि प्रीवियस 14 ईयर्स यानी 14 ईयर्स में कितने ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको मैं लेकर चलूँगा। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, VIQ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं लेकर चलूँगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले और आप जो है कम समय में अच्छा तैयारी कर पाएँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो है मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन किया है, पहले देखिए लिखा निम्न प्रश्न में से एक सही उत्तर है, आप सही विकल्प को चुनें। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर की विद्युतशीलता का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। हवा में एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को आप रखिएगा ना तो बल इस पर लगता है F=QE, ये बल लगता है। जहाँ पर F बल है, Q आवेश है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये बल जो है किसी आवेश पर आपका लगता है। तो जहाँ ऑप्शन ये दिया होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और ऊपर वाला भी 2021 में पूछा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसका भी ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका जो है, 2 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा। विद्युत फ्लक्स आप जानते हैं ना, फाई होता है। फाई का फॉर्मूला होता है ES cos थीटा, ES cos थीटा। तो cos थीटा का तो कोई मात्रक नहीं है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, अब विद्युत क्षेत्र को आप देखिए कैलकुलेट लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मात्रक यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र को V/D यानी विभवांतर बटा दूरी, ये फॉर्मूला होता है, और इंटू S। तो वोल्टेज का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। और ये S क्या है, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो क्या बन जाएगा, इसका मात्रक आपका बन जाएगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कहीं भी ऑप्शन में अगर दिया है आपका तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। वोल्ट मीटर देख लीजिए कहाँ है, तो आप देख सकते हैं इसमें वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर C में है, तो वोल्ट मीटर भी हो जाएगा। या फिर आप इसको देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी इसका हो सकता है। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका, हटा दो, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 में देखिए। 5 क्वेश्चन में क्या है, तो 5 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें क्या करना है। 5 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संबंध Q=A नहीं। अब जानते हैं आवेश होता है Q और N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। जहाँ पर E की वैल्यू आप जानते भी हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो N की वैल्यू हमेशा पूर्णांक होती है। आप जानते हैं किसी वस्तु उपस्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। तो N की जो वैल्यू होगी आपकी हमेशा पूर्णांक होगी, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, ऐसे नंबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में कोई नंबर है तो वो तो सही नहीं है, लेकिन कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो 4 तो पॉसिबल है, 8 ही पॉसिबल है, लेकिन 4.2 क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेसिमल में कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपके नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिक्कत नहीं, भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सारा क्वेश्चन को आपको एक एक करके अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है, पहले मैं इसको मिटा दूँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, इसे इरेज यहाँ से करना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब जो है, अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिखाता हूँ। तो कह रहा आवेश का पृष्ठ घनत्व
बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा जी? तो पृष्ठ घनत्व जो होता है ना, इसको आप लिखते हैं, पृष्ठ घनत्व को आप लिखते हैं, तो मिटा दो इसको, उसको लिखते हैं आप सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए। सिग्मा इजकल टू क्या हो जाता है? क्यू बाई ए हो जाता है। तो सिग्मा इजकल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। ई आपका हो जाएगा पृष्ठीय घनत्व, आवेश बटा क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 3 का सी, 4 का सी और 5 का बी कैसे होगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ। तो 6 नंबर में देख सकते हैं, करा किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रवैधता एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, एप्सिलॉन आर, तो देखिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि जो एप्सिलॉन होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये हवा के अनुप्रस्थ गतिशीलता है। एप्सिलॉन आर क्या है? माध्यम की सापेक्ष गतिशीलता है। तो एप्सिलॉन आर आप निकालने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला हो जाएगा। तो कहीं भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा तो आपका सही आंसर हो सकता है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 में ये चीज़ देख सकते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। तो 7 नंबर में क्या है क्वेश्चन में? तो पानी की प्रवृत्ता निस्तारक, तो इसका फिक्स 80 होता है, याद कर लीजिएगा। 80 होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, 80 याद रख लीजिएगा। और 8 नंबर में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 8 नंबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? तो हमेशा याद रखिए वैल्यू इसका होता है 9 × 10⁻9 होता है। तो जहाँ भी ऑप्शन में ये लग रहा होगा इसको आप करेक्ट साइन लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए तो 8 क्वेश्चन मैंने कर लिया इसमें। आगे मैं बढ़ता हूँ, 8 तक हो गया। मैं देखूंगा 9 और 10 और 11 तीन क्वेश्चन मैं लेकर इस पर आ रहा हूँ। तो 9 नंबर में कह रहा है कौन संबंध सही है। तो अभी मैंने बताया था कि एफ इजकल टू क्या होता है? क्यू ई होता है। तो अगर ई को अलग करना है तो क्या हो जाएगा? एफ बाई क्यू हो जाएगा, यानी फोर्स बाई आवेश, बल बटा आवेश। तो कहीं भी अगर ई रिलेशन ऐसा मिल जाए तो सही है ना, बाकी सब क्या है? गलत है। तो फर्स्ट वाला ही ऐसा है तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है, उस 10 नंबर में है आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश को आप क्या लिखते हैं? एटी लिखते हैं ना। आवेश को आप क्या लिखते हैं? आईटी लिखते हैं। आवेश का फॉर्मूला जो होता है आपका होता है क्यू इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई.टी, करंट इनटू टाइम। तो करंट का विमेय सूत्र ए होता है और टाइम का टी होता है। तो 80 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कहीं भी दिख रहा है तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। फिर 11वां क्वेश्चन में 2020 से पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए फॉर्मूला यहाँ से देखिए क्या होता है। एफ इक्वल टू होता है, रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। काम करेगा आपका हमेशा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 11 क्वेश्चन मैंने कर लिया। अब 11 से आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया है, डेस्कटॉप पे है 12 नंबर क्वेश्चन। हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। करा किसी वस्तु पर अवस्थित 2 आवेशित गोलों के बीच बल है। मान लीजिए 2 आवेश आप रख रहे हैं, Q1 है और एक Q2 है। इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो बल कितना लगेगा? ये ना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये फोर्स लगेगा। अब कह रहा है कि दूरी आधी कर दी जाए। देखिए दूरी को आधी कीजिएगा ना तो एफ डिपेंड करता है 1/r² पर। तो इसको आर करने का मतलब हो गया कि r/2 आप कर रहे हैं, एस का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चल जाएगा ना, तो फोर्स हो जाएगा 4/r² हो जाएगा। यानी फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा पहले के सापेक्ष में। कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना। दूरी आधा कीजिएगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। दूरी को डबल कीजिएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 गुना घट जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात को आपको समझना है। तो इसका आंसर हो गया 4F। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 30 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन पहले भी हमने देखा था। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा? इक्वल टू एफ बाई क्या होता है? क्यू होता है। जहाँ भी ऑप्शन में दिख रहा है हमारी है, देखिए फिर यहाँ से वही चीज़ है, डबल क्वेश्चन है। तो ये 13 नंबर आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, 13 के ऊपर हम चलते हैं। 14, 15, 16 देख लेते हैं।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को आवेशित किया तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए आवेशित करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या तो निकालना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को, इससे बॉडी हो गया, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहाँ से निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, बाहर से कहीं से भी आ जा रहा है, प्लस हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन में मास भले ही कम हो, लेकिन मास आपका द्रव्यमान में परिवर्तन हल्का फुल्का आ सकता है, तो बढ़ या घट सकता है, दोनों आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युतशीलता का क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक आप देखिए निकाल भी सकते हैं और इसको कर भी सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको F = 1/4πε0, 1/4πε0 लिख सकते हैं, और Q1 Q2 लिख सकते हैं, R² लिख सकते हैं। यहाँ से यही ε0 का मात्रक आपको विद्युतशीलता का निकालना है। ठीक है, इसी का मात्रक क्या करना है आपको, यहाँ पर निकाल लेना है। तो देखिए इसको निकालना है, तो मैं देखो इसको खाली ऊपर भेज देता हूँ और F को नीचे बुलाऊंगा। देखो ऊपर 2 आवेश है तो कूलम इंटू कूलम हो जाएगा, इसका चलाएगा न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा N के पावर -1, और m का स्क्वायर जो आप कर रहे हैं, m ऊपर जाएगा तो m का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और कूलम स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कहीं भी दिख रहा है तो आपका सही आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में आप देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, पर न्यूटन, m का पावर -2 और c का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए तो ये आपने देख लिया, इसका डी था और इसका क्या था, ए था। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 में दिखाता हूँ। 16 में कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो पृष्ठ घनत्व आप समझते हैं, सिग्मा = क्या हो जाएगा, चार्ज बाई एरिया हो जाएगा। तब पहले भी पढ़ चुके हैं, तो चार्ज बाई जहाँ एरिया दिया होगा वही आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो सब क्वेश्चन आप देख लीजिए 16 तक, आगे बढ़ते हैं। अब 17 और 18 में 2 क्वेश्चन मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, 17 और 18। 17 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत देखिए अगर विद्युत ध्रुव में, देखिए विद्युत क्षेत्र ऐसे है आपका, और इसमें और इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका, एक माइनस है, एक माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस वाला, पी इधर होता है। तो ऐसे केस में अगर आप देख सकते हैं, तो ऐसे केस में जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो आपका हो जाएगा P×E होता है। P×E जो टर का फॉर्म जिससे जुड़ जाओगे P×E हो जाएगी, ध्यान रखने से जो चाहिए जाएगा P×E, याद रखिएगा। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसको आपको हमेशा याद रख लेना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में है, चलिए 20 में होगा क्योंकि निगेटिव हो जाता है ऊर्जा। तो 18 नंबर क्वेश्चन में जो है 18 में देखिए कूलम बल क्या है, तो कूलम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखेंगे 19, 20, 19 नंबर का, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स में, देखिए अगर एक्स की तरफ, अगर ये एक्स है और आप जानते हैं ये, अगर एक्स की तरफ आपका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके लंबवत समविभव पृष्ठ होता है। तो लंबवत इसको चलिएगा, देखिए परपेंडिकुलर आइएगा तो इधर देखिए जेड तल है ना, जेड, तो जेड की तरफ आप आएंगे और वाई की तरफ आएंगे ना, जेड वाई होगा, 2 तल बनेगा, तो इसके लंबवत क्या हो जाएगा, वो वाई जेड तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में आपका, वाई जेड तल की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रा क्या होता है, 2.10 के पावर 9 होता है, याद रखिएगा। इसको 3 भी कहीं लिखता है, 2.9 को 3 लिख सकते हैं, तो भी आपका हो सकता है। 21 नंबर है विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो ये संरक्षी होता है, हमेशा संरक्षी और असंरक्षित हो। संरक्षी मतलब होता है कि आपका जो है पाथ पर निर्भर ना करे, इनिशियल और फाइनल पर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर। मैं 22 नंबर क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन को, तो 22 नंबर में है, एक एकांकी चालक के लिए इनमें से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो देखो आप जानते हो धारिता जो होती है कि चालक के लिए अचर होती है। धारिता = होता है आवेश गुणे विभव, आवेश इंटू विभव होती है। तो धारिता को आप लिख सकते हैं C और आवेश को लिख सकते हैं QV, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आवेश बटा विभव होता है, आवेश बटा क्या होता है, विभव। धारिता आपकी फिक्स होती है आवेश बटा विभव से, यानी कि आपकी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पर V नहीं होगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। ठीक है, तो Q भाई यानी आवेश बटा विभव क्या होगा, हमेशा आपका नियत रहेगा, जो धारिता के इक्वल होता है। तो इस तरह 22 क्वेश्चन में लेकर, और भी इसमें क्वेश्चन है। आप चैनल को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए
सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत लोगों को पहुंचेगा, और शेयर जरूर कीजिए ताकि बहुत लोगों को मदद मिले। अभी और वीडियो बनने वाला, 22 क्वेश्चन नहीं है, 135 क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किया फर्स्ट लेसन में, 22 में करा रहा हूँ। अगले वीडियो में 22 से मैं अधिक कराऊंगा।